इन विद्यार्थियों को भरपूर आशीर्वाद दिया। एक बार खेल में जो उत्कृष्ट बच्चे थे उनको सम्मानित किया और फिर जो प्रत्येक कक्षा के प्रतिभावान बच्चे हैं उनको भी आपने सम्मानित किया। और इसके साथ साथ पिछले दिनों आपकी सुविधाओं के लिए ये पार्कों में बेंच लगवाए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका और आभार व्यक्त करते हैं। हमारा स्वास्थ्य पहला सुख है और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने बहुत बड़े शोध कार्य किए, तप किए, पूरा जीवन समर्पित किया। आयुर्वेद के सूत्रों को जन जन तक पहुंचाने में उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। भारत को समृद्ध, वैभवशाली और विश्व गुरु बनाने में उन महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस पर्व को धनतेरस के नाम से भी जानते हैं। स्वास्थ्य हमारा धन है। जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा वही अच्छा पढ़ सकता है, वही अच्छी सेवा कर सकता है, वही समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकता है। और एक धन, जिस धन के लिए आप लगे हुए हैं और वो सबसे बड़ा धन माना जाता है, विद्या का धन। सर्वेषां दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते, सबसे बड़ा दान विद्या का दान माना जाता है और सबसे बड़ा धन विद्या का धन माना जाता है। श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि वो एक बहुत ही साधारण एवं गरीब परिवार में पैदा होकर, लेकिन उन्होंने शिक्षा अर्जित करने की जो उनके अंदर एक मनसा थी, लगातार प्रयास था, उसमें वो लगे रहे। और आप सबने देखा कैसे वो डीआरडीओ में साइंटिस्ट रहे और हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, एपीजे अब्दुल। तो ये हो सकता है कि हमारे सब साथियों के अंदर प्रतिभा एक समान ना हो, लेकिन जो प्रतिभा है उसको विकसित करने के अवसर हमारे पास एक समान है। अगर हमें लगता है कि कहीं हमारी कमजोरी है तो उस पर हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और जो सबसे जीवन का आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्व है वो शिक्षा का है। और इसके साथ ही हमें अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। उसके लिए खेल कूद है, योगा है, समय पर खाना है, और जो भी नशा है, चाहे वो हुक्का, बीड़ी, चाय, उन सब चीजों से हमें दूर रहना है। और जब आप कामयाब होंगे तो उससे आपसे भी ज्यादा खुशी आपके माँ बाप को, आपके अध्यापकों को, उनको आपसे भी ज्यादा खुशी होगी कि हमने अपने बच्चे की मेहनत करवाई है, उनको संसाधन मुहैया कराए हैं और उन्होंने कुछ करके दिखाया है। तो आपको लगातार मेहनत करनी है, अपनी प्रतिभा को विकसित करना है और आपके अंदर वो क्षमता है जो हमारे भारत, हमारे देश और हमारे समाज का भविष्य आप लोग तय करेंगे। क्योंकि आप में से ही सरकारी अधिकारी बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। आप सबको पुनः मैं यही कहूंगा कि अपनी एक लक्ष्य निर्धारित करो, एक सोच बनाओ कि हमें जीवन में करना क्या है, शिक्षा के माध्यम से हमें क्या अर्जित करना है। उसी हिसाब से अपना एक दिनचर्या बनाइए और आगे बढ़ते जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रकाश एवं खुशियों का पर्व है, सभी मिलजुल के और
प्यार से इस त्योहार को मनाइए। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे 11वें राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, आग की उड़ान। तो उसको आपको पढ़ना है और उससे आप एक सीख ले सकते हैं कि हम कितने भी साधारण परिवार से हो, कितने भी हम गरीब परिवार से हो, अगर हम शिक्षा लगातार अर्जित करते रहे और ईमानदारी से मेहनत करते रहे तो हमारे सपनों को पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और उस बुक को सभी को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, उससे आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव जी ने पहले भी बच्चों को जो है मोटिवेट किया है। जो बच्चे अलग अलग क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे उनको भी इनाम दे करके गए हैं। और आप सबके लिए पार्क के लिए जो सीमेंटेड ये चेयर डोनेट करके गए हैं। और अब जो ये पुस्तक है ये आपको मोटिवेट करेगी, आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये भी आपने है ना पढ़नी है समय निकाल करके। तो एक बार फिर जो है पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से, समाज सेवी महादेव जी का बहुत बहुत आभार।